अस्सलाम वालेकुम बेटा दिस इज अ इनऑर्गेनिक सेक्शन और इसमें जो है हमारे पास पहले दो टॉपिक होते थे ग्रुप 2 और ग्रुप 4 एंड ट्रांजिशन मेटल्स। तो अब जो है उन्होंने थोड़ा सा इन्हांस कर दिया है ट्रांजिशन मेटल्स को और फिर जो है इसके साथ जो है ग्रुप 4 को रिमूव कर दिया उन्होंने। तो पहले ग्रुप 4 भी था हमारे पास, अब सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स है। तो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज होती थी और जो सब कुछ था उसको हमने थोड़ा सा गौर से देखना है कि ट्रांजिशन मेटल की वो डेफिनेशन नहीं थी जो हम आपको एएस में बताते हुए आ रहे हैं। पहली इसमें एक कंफ्यूजन जो है डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल्स में एक्चुअली कुछ डिफरेंस है और उसकी बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक वो एलिमेंट्स है जिनकी कन्फ्यूजन डी ऑर्बिटल पे खत्म होती है, उनको डी ब्लॉक कहते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो आपके सामने एलिमेंट्स डिस्प्लेड हैं तो इनकी कन्फ्यूजन लिखने की कोशिश की है। ये 21 है तो D1 हो गया, ये 22 है तो D2 हो गया, इस तरीके से 23 तो D3, सिमिलरली 28 तो D8 एंड 30 तो D10। D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए आपके पास ये ग्रुप डी जो वर्टिकल कॉलम बन रहे हैं ये भी 10 है। यहाँ पर दो कन्फ्यूजन जो है वो अनयूजुअल है। मतलब अगर हमारे पास इसकी कन्फ्यूजन लिखते तो हमें लिखना चाहिए था आर्गन विच मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 4s2 एंड 3d4 लिखना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि एएस में आपको ये बात बताई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि हाफ फिल्ड डी एंड पी आर मोर स्टेबल, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से एक जंप करके इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन गलत है। इसकी करेक्ट कंफ्यूजन विल बी आर्गन 4s1 एंड 3d5 हो जाएगी। यही मामला इधर आएगा आपके पास कॉपर में। तो कॉपर में आर्गन 4s2 एंड 3d9 की बजाय एक इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट हो जाएगा तो दिस करेक्ट विल बी 4s1 एंड 3d10। दिस विल बी द राइट वन एंड दीज आर रॉन्ग। इसलिए अगर नोट्स में देखें तो हमने इसको शेड किया हुआ है, ब्लू कलर दिया है इसको कि यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ी सी अनयूजुअल है। तो आप देखेंगे तो D4 गायब है यहाँ पर, सिमिलरली यू विल फाइंड के D9 भी गायब है आपके पास और D5 वाले दो आ रहे हैं आपके पास, इस तरीके से D10 वाले भी दो आ रहे होंगे। तो कॉपर क्रोमियम की कंफ्यूजन का थोड़ा सा इश्यू था। तो हम दोबारा आते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनकी कंफ्यूजन डी पे खत्म होती है उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? फिर ट्रांजिशन में फर्क और डी में फर्क है थोड़ा सा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि डी ब्लॉक हैं, लेकिन उनमें होना ये चाहिए कि एटलीस्ट उनका वन स्टेबल आयन, एटलीस्ट वन स्टेबल आयन, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, विद पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होस्ट में। मतलब डी जो है, डी में आपको पता है कि 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर हमारे पास D1 होगा तो ये पार्शियली फिल्ड है, D2 हो तो पार्शियली फिल्ड, D3 पार्शियली फिल्ड, D4 पार्शियली फिल्ड, D5 पार्शियली फिल्ड, D6 पार्शियली फिल्ड है अभी भी, D6 अभी भी D जो है ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, D7 D8 और D9 तक। आप जैसे D10 करोगे तो यहाँ पर फुल फिल्ड हो जाएगा। इसका मतलब D1 से लेके अगर D9 तक कन्फ्यूजन हो, इसका मतलब कि ये पार्शियली फिल्ड है। हम सेमी नहीं कह रहे, हाफ फिल्ड नहीं कह रहे, बल्कि पार्शियली फिल्ड, इनकम्प्लीट। मतलब ऐसा कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट जो आयन्स बनाता है एक से ज्यादा और उनमें से कोई एक भी स्टेबल आयन जो है उसकी कंफ्यूजन जो है वो आपके पास पार्शियली फील्ड में आ रही है तो वो ट्रांजिशन मेटल है, अदरवाइज वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। इस बेस के ऊपर हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन करते हैं और वो ये है कि स्कैंडियम और जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। ये दोनों ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। तो हम इसको जरा देखने के लिए हम यहाँ पर एक अलग से पेज पे आ जाते हैं। एक हमने कहा कि स्कैंडियम जो ट्रांजिशन मेटल नहीं है और दूसरा जो है हम कह रहे हैं कि जिंक जो है वो ट्रांजिशन नहीं है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। अब दे फॉर्म ओनली वन आयन, दैट इज जिंक बनाता है हमेशा +2। ये दे को यहां से हटा देते हैं, हम इसकी जिंक की बात करें तो it forms only one ion, that is zinc +2। Similarly इसकी अगर कंफ्यूजन लिखें हम डी की 30 के लिए तो 30 के लिए हो जाएगा आर्गन विच इज 18, देन 4s2, अब ये 20 हो गए, एंड 3d10। इस वक्त तो ये फुल फिल्ड है। अब अगर ये लूज कर देगा तो ये बन जाएगा आर्गन। आपको ये भी याद होगा कि 4s से इलेक्ट्रॉन जाते हैं पहले, तो यू नीड टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी रिमूव फ्रॉम s ऑर्बिटल। नाउ इट इज d10,
अगर D10 आ गया इट मींस इट इज फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड है, तो इसलिए ये नॉट अ ट्रांजिशन, ये अब ट्रांजिशन नहीं है। जिंक आयन को जब आप लोग ओ लेवल्स में सॉल्ट का जो टेबल करते थे उसमें आपने देखा था कि ट्रांजिशन के बारे में आपने पढ़ा था कि दे फॉर्म कलर कंपाउंड, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे आर एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो जिंक का जो आयन का जो टेस्ट था आपके पास, आप सोडियम आयोडाइड ऐड करते थे, व्हाइट पीपीटी आते थे, ये ट्रांजिशन में वैसे इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात, जिंक को आपने कभी भी किसी कैटलिस्ट में नहीं देखा इसको कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा। नंबर 3 के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी एक ही है। ठीक है, तीनों लिहाज से ये आपकी डेफिनेशन जो है ट्रांजिशन की वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जो बेसिक डेफिनेशन है उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां पर आते हैं, इसकी कंफ्यूजन 21 के हिसाब से हो जाएगी। आर्गन 18 हो गए, 4s2 and 3d1। अब इसमें क्या मसला है, इट फॉर्म ओनली वन आयन विथ चार्ज पॉजिटिव 3। अगर स्कैंडियम +3 में चला जाता है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, पहले जाएंगे आपका पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो पहला इसमें से जाएगा फर्स्ट, दूसरा भी इसमें से जाएगा और तीसरा चला जाएगा इसमें से। इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगी कंफ्यूजन, आर्गन 4s 0 हो जाएगा और 3d भी 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो इसमें भी पार्शली फिल्ड नहीं रहा, ये हैज नो इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ट्रांजिशन नहीं रहा। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ट्रांजिशन नहीं होते। अब इसी की बेस के ऊपर एक क्वेश्चन और आएगा आपके पास कि कॉपर जो है, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, वो ये है कि कॉपर जो है 2 आयंस बनाता है। कॉपर 1 जो है इसके हिसाब से इसको नॉन ट्रांजिशन होना चाहिए। देखते हैं अगर हमने कहीं पे दिया है, नहीं दिया तो ये वैसी एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो कॉपर जो है +1 के हिसाब से इसको ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास, व्हाई कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल, although form Cu+1। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम कॉपर की जिंदगी पे अगर गौर करें तो कॉपर जो है इट इज एक्चुअली 29 की कंफ्यूजन करते हैं तो आपके पास बन जाएगा आर्गन 4s2 and 3d9, जो कि गलत है। ये बन जाएगा आपके पास आर्गन 4s1 and 3d10। अब अगर आप कॉपर आयन बनाते हैं इससे, कॉपर +1, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इसी में से रिमूव होगा, पहला इलेक्ट्रॉन। आपके पास इसकी कंफ्यूजन बच जाएगी, आपके पास आर्गन 4s 0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। अगर 3d10 हो गया तो ये पार्शली फिल्ड नहीं है, फिर ये फुल फिल्ड है। ये इस लिहाज से इसको ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ट्रांजिशन। तो फिर क्या लिखे आंसर में, आंसर में हमें लिखना है बट कॉपर ऑल्सो फॉर्म Cu2 पॉजिटिव। देखें वो तो बना ही नहीं रहे थे, उनका तो आयन ही एक होता है, कॉपर का ये आयन भी होता है, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन बन जाएगी आपके पास आर्गन 4s 0 एंड 3d9 हो जाएगा। ये जैसे ही 3d9 होगा तो ये जो है आपके पास पार्शली फिल्ड हो गया। इसलिए ये ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक जी, इसके बाद हम वापस आते हैं। तो ये स्कैंडियम के बारे में जो बात थी और कॉपर के बारे में जो बात थी, ये सारी आपको बता दी है यहाँ पर, ये पूरे का पूरा। तो इफ वी रीड इट, तो एक एक चीज जो है यहाँ पर वही हमने बोली कि कॉपर फॉर्म 2 आयंस दिस एंड दिस व्हिच हैज इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, एक की ये आ रही है, एक की ये आ रही है रिस्पेक्टिवली। ऑल्दो द फर्स्ट इज नॉट सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन बट द सेकंड आयन इज सेटिस्फाइंग। तो हमने कहा था कि एटलीस्ट 1 स्टेबल आयन, 10 आयन बनाता है, उनसे एक भी आयन ऐसा है तो इसकी वजह से ये ट्रांजिशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखें क्रोमियम को,
तो क्रोमियम इसके हिसाब से अगर देखते हैं आप लोग, तो क्रोमियम जो एटम होता है दैट इज आर्गन 4s2 4s1 एंड 3d5 होता है। जब ये क्रोमियम +6 बन जाएगा, इसका मतलब आर्गन हो जाएगा 4s0 एंड 3d भी 0 हो जाएगा, इसलिए आज से तो इसको नहीं होना चाहिए ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप इसकी कंफ्यूजन लिखते हैं तो इसमें आपके पास है आर्गन 4s0 एंड 3d, यू नीड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक s से चला जाएगा और 2d से 3d3, इस लिहाज से ये ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट जो जिसमें जो आयंस बनाता है उनमें से एक भी अगर आयन जो है उसकी स्टेबल कंफ्यूजन जो है उसमें स्टेबल आयन में डी पार्शियली फिल्ड आ रहा है तो वो ट्रांजिशन है, अदरवाइज वो ट्रांजिशन नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्कैंडियम और जिंक एक्सक्लूडेड है। नंबर 1, दे फॉर्म कलर कंपाउंड, आप लोग ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। नंबर 2, दे एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये भी बात आपको बता, ये बात नहीं आ रही है, इसकी डिटेल है हमारे पास अच्छी खासी, इसको हम देखेंगे। दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्सेस, एंड ये वाली बात भी आपको पता है कि दे हैव अ हाई डेंसिटीज एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता थी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इनकी ट्रांजिशन मेटल्स की, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक से ज्यादा ट्रांजिशन की जो है स्टेट्स होती हैं, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो फर्स्ट रो जो है हमारे पास सिलेबस में है, तो इस पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा आयन बनाएगा। तो इसको थोड़ा सा, ये आपके पास आयन्स बने हुए, जिसको देख के थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, आपको कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्रोमियम जो है उसके पॉसिबल आयन्स कौन कौन से होंगे। ये इस तरीके से याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इसको मैं आसान तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक पेज फिर दोबारा इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, और आपको दिखाते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपके पास स्कैंडियम है, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये आपके पास आयंस हैं, और सॉरी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। कंफ्यूजन इसकी D1, उससे पहले आपको पता है कि सारी कंफ्यूजन में एक चीज कॉमन चलेगी, एंड दैट इज 4s आर्गन एंड 4s2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3d1, यहाँ पे हो जाएगा 3d2, यहाँ पे हो जाएगा 3d3, यहाँ पे हो जाएगा 3d4, नहीं होगा 5 हो जाएगा, ये कॉपर क्रोमियम का जो मसला था, एंड 4s1 हो जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3d6, सॉरी 3d5, ये हो जाएगा 3d6, 3d7, 3d8 एंड 3d10 हो जाएगा, ये अनयूजुअल, एंड दिस इज ऑल्सो 3d10। देखिए +1 सिर्फ कॉपर बनाता है, सिर्फ कॉपर जो है वो +1 बनाता है बस, इसके अलावा कोई ट्रांजिशन मेटल जो है वो +1 नहीं बनाता। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सेपरेट हो जाए, जरा समझाना आसान हो जाएगा। तो पहली बात होगी कि +1 ऑक्सीडेशन किसकी आएगी, सिर्फ कॉपर की आएगी और किसी की नहीं आएगी। +2 सबकी होगी लेकिन स्कैंडियम की नहीं होगी। तो अब हम जो है +2 लिखना शुरू करते हैं, ये भी +2 करेगा, ये भी +2 करेगा, ये भी +2 करेगा, तो +2 सारे करते हैं सिवाय स्कैंडियम के। इसके बाद +3 की बात करते हैं या कुछ और आगे बात लेके जाते हैं, तो उससे पहले आपको ये बात बता दें कि डी में एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 5 तक दे कैन लूज ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स। जो D1, D2, D3, देखें यहाँ पर साइज बड़ा होगा, क्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता है, इसलिए जो बड़े वाले जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दे कैन लूज ऑल द इलेक्ट्रॉन टिल व्हेन दे हैव लेस देन हाफ फिल्ड या हाफ फिल्ड तक, उसके बाद ये रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे कैन लूज ऑल। देखिए +3 इसके पास इसलिए लिखा क्योंकि इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लूज कर देगा, इसकी ऑक्सीजन स्टेट एक फिक्स है, सिमिलरली इसकी भी एक फिक्स है, इसलिए ट्रांजिशन है ही नहीं। नाउ यू कैन काउंट इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे, तो इसमें 3 थे, 3 लूज कर दिए, इसमें 4s2 को भी ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4s2 सब में है, तो इट कैन फॉर्म +3 भी बना सकता है एंड +4 भी बना सकता है, बस इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए।
इस तरीके से यहाँ पर अगर लिखूं 4s2 था, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा और 5 भी बनाएगा। ये कहां तक पॉइंट जा रहा है, ये मैं पॉइंट एक दफा हाईलाइट कर देता हूं, आपके पास जाएगा ये पॉइंट यहां तक, ये मिड है, यहां तक दे कैन लूज ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो वापस आते हैं काम पे, तो इसके पास टोटल जो है 6 है, तो ये +3 भी बनाएगा, +4 भी बनाएगा, +5 भी बनाएगा एंड +6 भी बनाएगा। आपने डायक्रोमेट 6 पढ़ा हुआ है। सिमिलरली ये +3 बनाएगा, +4 भी बनाएगा, +5, +6 एंड +7 तक जाएगा। तो 5 तक जब तक ये हाफ फिल नहीं होता उस वक्त तक दे कैन लूज ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही हाफ फिल से ऊपर बात हो जाएगी तो फिर ये रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह ये भी है कि उसका साइज छोटा हो जाता है। नाउ IE वैल्यू इंक्रीजेस। अब आप आयरन के बारे में क्या जानते हैं? आयरन के बारे में ये जानते हैं इसकी एक ऑक्सीजन स्टेट और होती है, दैट इज +3 बस। बाकियों के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास फर्स्ट 5 they can lose all their available electron, so they show all possible oxidation states except for +1. +1 सिर्फ कॉपर करता है। इस बेस के ऊपर अगर आप इस टेबल को देखें तो आपके सामने सारी बात क्लियर हो जाएगी कि मैंगनीज तक जो था मामला, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं अगर, तो मैंगनीज तक दे कैन लूज ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कैन सी आपके पास है ये सब। फिर जो हमने बात की कि इसमें +2 इसमें +3, इसको फारिग करें, ट्रांजिशन है नहीं है। और बाकी जो है आपके सामने है कि ये आप लोग जानते हैं, +1 सिर्फ इसकी होती है, ठीक है। तो इसको अगर आपको नहीं पता तो लीव इट, कोई मसला नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। वैसे भी इनके चांसेस आपने देखी नहीं है इसको, आप इसको यही समझ लें कि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लूज करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब इसी बात को हमने एक एक चीज देखी है कि कॉपर जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है, सिर्फ कॉपर ऐसा है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट +2 शो करते हैं सिवाय स्कैंडियम के। फर्स्ट 5 स्कैंडियम टू मैंगनीज शो maximum possible oxidation states. They can lose all the electron because have less number of electron and the protons so lose their all electron from 4s and 3d due to weak attraction। के दरमियान साइज बड़ा होने की वजह से अट्रैक्शन वीक होती है। आयरन टू जिंक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक they have more electron and they start to resist losing electron। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, ऑक्टेट की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करना। और इसकी वजह ये भी है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज छोटा हो जाता है। तो इनका साइज जो है इसकी अगर बात करते हैं तो इनका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा हो जाता है। क्रॉस द ग्रिड आपको पता है कि साइज जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये वेरिएबल शो नहीं करते। क्वेश्चन, आयरन जो है 2 ऑक्सीजन स्टेट +2 एंड +3 शो करता है, हम ओ लेवल से देखते हुए आ रहे हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें दोनों की और बताएं कि ज्यादा मोस्ट स्टेबल इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमने उठाया आयरन को, जो कि 26 एटॉमिक नंबर है। 26 का मतलब हो गया आर्गन लिखेंगे, फिर 4s2 लिखेंगे और 3d6 लिख देंगे। ये तो हो गया आपके पास आयरन। अब अगर आप इसको लिखते हैं +2 तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसमें से, तो ये बच जाएगा आपके पास आर्गन 4s में 0 हो जाएंगे और 3d में आपके पास रह जाएंगे 6। अगर आप आयरन 3 लिखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करवाने हैं इसमें से, इसलिए इस वक्त कंफ्यूजन हो जाएगी। आर्गन 4s में 0 एंड 3d में 5 रह जाएंगे। 3d 5 का मतलब हो गया ये आपके पास हाफ फील्ड हो जाएगा, और आपको पता है कि हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, जबकि इसमें जो है एक पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन d इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना कि ये स्टेबल है। इसलिए आपने देखा है कि जब हम पोटैटो को कट करते हैं या एप्पल को जो कट करते हैं उसमें आपके पास फौरी तौर पे जो कन्वर्जन हो जाता है। इसके अलावा आप लोग डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स जो आते थे आयरन 2 के, उसको जब हम सिंक में फेंकते थे थोड़ी देर बाद वो रेड ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये रेडली कन्वर्जन हो जाता है इसका। इसके बाद हमने करना है टिपिकल इनकी जो प्रॉपर्टीज करनी है, कंपैरिजन करवाना है। टिपिकल s ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके साथ d ब्लॉक को कंपेयर करवाना है, इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करवाना। देखिए सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। देखिए हमारे पास एक वक्त में, एक टाइम पे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री नहीं होता था, उस वक्त होते थे हमारे पास ऑप्शंस कि आपके पास बहुत सारे टॉपिक दिए होते थे, कुछ 4-5 उनमें से आप सिलेक्ट कर लेते थे। जैसे ट्रांजिशन मेटल आपने सिलेक्ट कर लिया तो उस वक्त उसकी काफी डिटेल आती थी, 30 मार्क का वो मामला होता था। ग्रेजुअली ऐसा हुआ
ये सारा काम जो है खत्म हो गया और अब जो है इसको बहुत छोटा सा कर दिया है इसको, मतलब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं एक चैप्टर के तौर पे पढ़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर इसकी इतनी डेप्थ नहीं आ रही। वाकई इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती हैं, इनके एटॉमिक रेडियाई में भी फ्लक्चुएशन है, मैं पक्का कंफर्म बता रहा हूँ। इसके इलेक्ट्रॉन लूज करना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कंडक्टेंस, हर जगह पे फ्लक्चुएशन आ रही थी। वो एक्चुअल वैल्यूज आपको नहीं बता सकते। अब इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है छोटा सा लिख के उसने जान छुड़ाई सिलेबस में आपके पास, और वो जो है सिर्फ एक बात कर रहा है कि कैल्शियम का साइज बड़ा होता है और डी ब्लॉक का छोटा होता है। उसी बेस के ऊपर आपने सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आप इसकी बता सकते हैं। अगर मैं ये बता दूं कि कैल्शियम जो है एक्चुअली 20 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है 20 होता है, और यहां से स्कैंडियम से लेके 21 से लेके जिंक 30 तक ये मामला होता है। इसका मतलब ये कंसेक्यूटिव है कैल्शियम बिन के साथ। हम ऐसा करते हैं कि ये आपके पास हो गए ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक हो गए, जबकि ये आपके पास हो गया एस ब्लॉक, ये आपके पास टिपिकल एस ब्लॉक है एलिमेंट। अब इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है तो हम एक पेज इंसर्ट करके इसको जरा देखते हैं। यहां से कॉपी किया हमने और एक पेज यहां पे लगा रखते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो बेस होगा किसके ऊपर, साइज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसका साइज बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने किया कि कैल्शियम का साइज जो है काफी बड़ा होगा और इधर से साइज जो है छोटे होने शुरू हो जाएंगे और इसका साइज ऐसे छोटा हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू कैल्शियम इन सब के साइज छोटे होंगे। तो पहली बात जो है एटॉमिक रेडियस की अगर करता है हमसे, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो किसका ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस, और उसकी वजह भी बता देंगे। तो एटॉमिक रेडियस जो है कैल्शियम का ज्यादा होगा, जबकि डी ब्लॉक वालों का एटॉमिक रेडियस कम होगा। और उसकी वजह क्या है, रीजन हमारे पास आ जाएगी, बिकॉज डी ब्लॉक has greater number of protons and electrons। जब इनका एक ही रो है तो while quantum number is same, attraction या न्यूक्लियर पुल on outer electrons increases, so size decreases। तो ये एक बात हो गई। एटॉमिक रेडियस के बाद वो बात कर सकता है आयनिक रेडियस की। अब आयनिक रेडियस में एक मसला है, और वो मसला ये है कि कैल्शियम तो बनाता है +2 आयन, जबकि ये उससे ज्यादा भी बनाते हैं। तो उनका साइज इससे बहुत छोटा भी हो सकता है, मतलब +1 भी बना सकते हैं सिर्फ कॉपर, बाकी जो है +2 से आगे भी जा सकते हैं, जबकि कैल्शियम ने एक ही बनाना है। तो अगर हम एज्यूम करें कि कैल्शियम और ये सारे के सारे +2 बनाते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा कैल्शियम +2, यहाँ पे लिख दिया D +2, तो साइज की अगर बात करते हैं तो इसका साइज अभी भी बड़ा होगा और इसका साइज जो है छोटा हो जाएगा। इनका साइज, इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा हो जाएगा। उसकी वजह क्या कि दोनों ने अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, इसके भी 4s से जा रहे हैं, उसके भी 4s से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक इसका शेल भी खत्म हो जाएगा और इस तरीके से उसका भी खत्म हो जाएगा। और उस बेस के ऊपर जो है अब भी इसमें क्योंकि न्यूक्लियर पुल ज्यादा है डी वालों में, इसमें ग्रेटर न्यूक्लियर पुल होगा, न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, जबकि इसमें न्यूक्लियर पुल वीक होगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स कम है। इसलिए साइज जो इनका सिग्निफिकेंटली कैल्शियम आयन का ज्यादा होगा इससे। इसके बाद अगर हम आईई की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपको पता है कि अगर आपके पास कैल्शियम का साइज बड़ा है, ये बात पता है आपको, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी लूजली हेल्ड, जबकि डी का साइज छोटा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कैल्शियम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये कैल्शियम की बात हो रही है, ये डी वाले की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विच यू नीड टू रिमूव, एक्चुअली इट इज लूजली हेल्ड हियर, जबकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी।
अब आपके लिए ये काम जो है, इसको तोड़ना, इसको निकालना जो है वो इजी हो जाएगा। इसका मतलब IE जो है इसकी कम होगी, जबकि इसमें फोर्स जरा ज्यादा है, तो यू नीड मोर एनर्जी, इट इज अ डिफिकल्ट, सो IE मींस ज्यादा होगी इसकी। इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता है कि ये भी मेटल है, वो भी मेटल, दोनों में मेटेलिक बॉन्ड होगा। और मेटेलिक बॉन्ड किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्ड वो डिपेंड करता है नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर 2 चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, जो मेटल आयंस होते हैं। तो आपके पास इन दोनों में अगर हम कैल्शियम को डी वालों के साथ कंपेयर करते हैं, तो कैल्शियम का साइज क्योंकि बड़ा है, कैल्शियम के साइजेस बड़े हैं, और ये जो मेटालिक स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जबकि इनके साइज जो है वो छोटे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं इसमें, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, +2 एज्यूम कर लें सब पे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके दरमियान भी है और इनके दरमियान भी है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर होंगे तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी जो आएगी दैट विल बी लेस। यही काम अगर हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान बनेगी दैट विल बी लेस, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज छोटे इनके। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं इस बात को, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड पे डेंसिटी पे डिपेंड करना है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। कैल्शियम 2 लूज कर रहा है, ये भी दूसरा भी कैल्शियम है 2 लूज कर रहा है। इसके मुकाबले में यहाँ पर हम लेके आ जाते हैं डी ब्लॉक को और डी ब्लॉक को, ये भी 2 लूज कर रहा है, ये भी 2 लूज कर रहा है। अब इसमें जो साइजेस हैं वो बड़ा हो जाने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो गई है, जबकि इसमें साइजेस छोटे हैं। अगर छोटे साइजेस होंगे तो वो कॉम्पैक्टली पैक होंगे, मतलब यहाँ पे फिलहाल तो रिपल्जन ही है, लेकिन अगर इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स रख दिए जाएं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान आ गए, नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर एक फोर्स बनेगी। सिमिलरली वही 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पर फोर्स जरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांजिशन वालों का, डी वालों का ज्यादा होगा और कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस्ड है कंडक्टेंस। अगर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन जो मोबाइल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ से जो पुल आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दैट इज वीक, सो इट इज मोर कंडक्शन, तो कैन मूव मोर फ्रीली। जबकि यहाँ पर यही इलेक्ट्रॉन को अगर रखा जाए तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हिल सकता, ज्यादा मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसकी कंडक्शन जो है कम हो जाएगी, कैन नॉट मूव मोर फ्रीली, तो ज्यादा अच्छा मूव नहीं कर सकता। तो कंडक्टेंस जो है वो कैल्शियम की ज्यादा हो जाएगी कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, दोनों में सेम है। और दूसरा वो डिपेंड करती है साइज कितने छोटे या बड़े। अगर बड़े साइज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं होंगे उनसे, वो ज्यादा मोबाइल होंगे, तो कैल्शियम की कंडक्टेंस ज्यादा होती है, जबकि डी ब्लॉक वालों की कंडक्टेंस कम होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिल में आएगा कि फिर हम ट्रांजिशन मेटल को क्यों यूज करते हैं, हम कंडक्टेंस के लिए कैल्शियम क्यों नहीं लगाते? कैल्शियम बहुत रिएक्टिव है, और उसकी वायर्स बनाएंगे तो आपको जैसी बारिश होगी तो पानी से रिएक्शन कर जाएगा, ये तो आपको फिर वायर्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो इसलिए वरना कंडक्टेंस की ज्यादा होगी। डेंसिटी की बात करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है,
तो वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि इसके ऊपर बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं बॉन्डिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपके सामने है, और यहाँ पर भी मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो भी आपके सामने है। तो इन दोनों कैल्शियम के एटम का मास कितना बन जाएगा, 40-40 होता है तो 80 हो जाएगा, और आपके पास वॉल्यूम आ रहा है इसका अच्छा खासा आ रहा है। इसमें आपके पास दोनों का मास जो है मिला रहे थे, पहला एलिमेंट जो उठा रहे थे स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो मतलब जो है कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो 21 मतलब हो गया 42 45 तक ले जाते हैं उसको। तो एक का जो है 45 तक अगर हो रहा है तो दो का हो जाएगा आपके पास 90 तक मास। तो आपके पास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होती है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज टू ह्यूज। इसका वॉल्यूम अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 2 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम जो है 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी जो है आपके सामने है कि इसका आंसर जो है वो ज्यादा आएगा जबकि इसका आंसर कम हो जाएगा। तो डेंसिटी मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करती है। इफ द मेटेलिक बॉन्ड्स आर स्ट्रांग तो पार्टिकल्स विल बी कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो इसलिए उनका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हो सकता है। इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज इनकी जो है ये आपके सामने डिस्प्लेड है। इसमें सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है एंड यू कैन रीड इट। तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।